ठाकुर नाम की कविता जो ओपी वाल्मीकि जी की लिखी हुई कविता है, उनको पढ़ रहे थे। एक जो ज्ञानी व्यक्ति हो, जो थोड़ा सा भाषा का ज्ञान रखते हो, उनको कदापि इन पे कभी शक नहीं होगा कि ये केवल राजपूत समाज के लिए ही चोट किया गया। आनंद मोहन जी उस कविता को तोड़ मरोड़ करके एक सामाजिक उन्माद फैलाने हेतु एक नया उन्होंने जाल फेंका है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण को गाली देने का। और सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपकी लड़ाई मनोज झा जी से है, व्यक्तिगत लड़ाई है, तो मनोज झा जी से लड़िए आप। अगर आप पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देने का काम करेंगे तो हम लोग यहाँ चोरी बांध के नहीं बैठे हुए हैं। आनंद मोहन जी, आप 20 साल जेल से हवा काट के आए हैं। तो एक प्रवक्ता है सुनील कुमार सिंह जी, उन्होंने एक बयान दिया, जो काला नाग और मैथिली ब्राह्मण जहाँ मिले, पहले मैथिली ब्राह्मण को मारो। भाई साहब, आपको मैथिली ब्राह्मण से इतना दिक्कत है तो अपने मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बोलते? संजय झा जी को अपने साथ लेके क्यों घूमते आप? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, इसका विवाद पिछले 3-4 दिनों से खूब चल रहा है, जहां एक तरफ आनंद मोहन ने ठाकुरों के समर्थन में मनोज झा पर जमकर हमला किया। उनके परिवार के कई लोग ब्राह्मणों पर लगातार टिप्पणियां कस रहे हैं। अब देखिए, चाहे एक तरफ ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया है, मनोज झा के बाद जो ब्राह्मणों पर टीका टिप्पणी की जा रही है, इससे ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो खासा नाराज चल रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सोना झा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आनंद मोहन ने बयान दिया, मनोज झा ने कुआं जो ठाकुरों का कुआं एक कविता पढ़ा है, उसके बाद बयान लगातार आ रहे हैं, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मनोज झा जो बयान दिए हुए हैं, हम उनके पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, ना ही मनोज झा जी का समर्थन करते हैं। बताना चाहते हैं, जिस संदर्भ में महिला बिल पे वो बयान दे रहे थे और एक ठाकुर नाम की कविता जो ओपी वाल्मीकि जी की लिखी हुई कविता है, उनको पढ़ रहे थे। एक जो ज्ञानी व्यक्ति हो, जो थोड़ा सा भाषा का ज्ञान रखते हो, उनको कदापि इन पे कभी शक नहीं होगा कि ये केवल राजपूत समाज के लिए ही चोट किया गया है। कि आनंद मोहन जी उस कविता को तोड़ मरोड़ करके एक सामाजिक उन्माद फैलाने हेतु एक नया उन्होंने जाल फेंका है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण को गाली देने का काम किया है। और सबसे पहले मैं हमको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपकी लड़ाई मनोज झा जी से है, व्यक्तिगत लड़ाई है, तो मनोज झा जी से लड़िए आप। अगर आप पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देने का काम करेंगे तो हम लोग यहाँ चोरी बांध के नहीं बैठे हुए हैं। आनंद मोहन जी, आप 20 साल जेल से हवा काट के आए हैं, आराम से रहिए। आपका सब कुछ जानते हैं, मार्शल जो आपको संसद भवन से फेंक दिया गया है आपके आचरण के कारण ही। और राजपूत समाज भी ये जानते हैं कि आनंद मोहन जी उनके हितैषी नहीं है। अपने बेटे को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने के लिए उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। इस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट करना, आनंद मोहन सोचते हैं कि हम राजपूत के बहुत बड़े हितैषी हैं, राजपूत समाज के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि राजपूत ब्राह्मणों की जो बॉन्डिंग है वो ऐतिहासिक रही है, कई तरीके के उदाहरण दिए जाते हैं। तो आनंद मोहन क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, राजपूत समाज के हम कभी भी विरोध नहीं करते हैं। वो समाज की उनकी जो पराक्रमता है, शौर्यता है, वीरता है, उनकी हम हमेशा से उनके मतलब तारीफ करते आए हैं। तो समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। समाज में राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज दोनों मिल करके एक पूरक के रूप में हमेशा से काम करते आए हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कुछ मतलब समाज में विकास हो, तो हमेशा ये दो समाज ही आगे बढ़ के काम किया है। इसमें समाज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग और राजपूत समाज के लोग काफी शिक्षित और समझदार होते हैं। उनको इस बयान का बिल्कुल अर्थ लग गया है। कुछ जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, या उनको बोलिए जो कौन सा फैन बोलते हैं, जेबड़ा फैन है आनंद मोहन जी के, वो छीटाकशी करना चाहते हैं। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बस उनका यही नीति है, अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना। बेटे को आगे बढ़ाने के लिए दो जाति के बीच में लड़ाई करवाना कहाँ तक सही है? देखिए, जैसे आप देखते होंगे, यादव समाज में उत्तराधिकारी की लड़ाई की बात होती है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव सबसे पहले आगे आते हैं। पासवान समाज में चिराग पासवान जी आगे आते हैं। और कुशवाहा समाज की बात करें तो सम्राट चौधरी जी उसमें आगे आते हैं। लेकिन अभी तक राजपूत समाज में कोई उत्तराधिकारी अभी तक इस टाइप का नया नहीं हुआ है। तो आनंद मोहन यही चाहते हैं कि पूरे बिहार की यात्रा करके अपने बेटे चेतन आनंद को एक राजपूत का स्वघोषित उत्तराधिकारी बना दिया जाए। भाई साहब, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा।
समाज के हित में काम करना पड़ेगा और राजपूतों का मुद्दा आपको उठाना पड़ेगा। आपके कहने से या भड़काऊ भाषण देने से, समाज में खाई पैदा करने से आपका बेटा एक बड़ा उत्तराधिकारी या बहुत बड़ा नेता नहीं बन जाएंगे। इसके लिए आपको समाज को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। आप जब एमपी बने थे तो ब्राह्मण ने आपको पूरा सहयोग दिया था, तन मन धन जैसे था आपके साथ खड़े थे। आज उसी ब्राह्मण को गरियाने का काम कर रहे हैं आप। आपको शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं, एक उठा के पी गए आप। तो इस तरीके से बयानबाजियां क्या एक जाति को टारगेट करना या फिर एक जाति को अपने पाले में रखना, कहीं जदयू की स्क्रिप्टेड ये सब तो नहीं चल रहा है? देखिए, अगर आप आबादी की बात कर रहे हैं तो यादवों की बात, बिहार में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण की, करीब 8% आबादी है, तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है। अगर आप ब्राह्मण को छेड़ेंगे तो ब्राह्मण में अभी भी वो क्षमता है कि बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है और अपने साथ दूसरे जाति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो ब्राह्मण को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है कभी, राजपूत और ब्राह्मणों के बीच में? देखिए, लड़ाई बस मनोज झा जी और आनंद मोहन जी के बीच में व्यक्तिगत लड़ाई है, ये उन तक ही सीमित होनी चाहिए। हम समाज को इनमें क्यों घसीटे? हम दोनों समाज से अपील करेंगे कि इन दोनों नेता को अपने समाज से दरकिनार कर दिया जाए और दोनों सार्वजनिक तौर पर आए, पब्लिक के सामने माफी मांगे। जो हमारा जो बयान था वो निंदनीय है, हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। हम ये चाहते हैं समाज में खाई जो उत्पन्न न करने का काम करेंगे। क्या संदेश आप देना चाहेंगे राजपूत और ब्राह्मण, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि काफी ऐतिहासिकता रही है इन दोनों की जुगलबंदी जो दोनों कास्ट की है, काफी ऐतिहासिकता रही है, तो संदेश दोनों को क्या देना चाहेंगे इस तरीके के बयानबाजियों? मैं तो पहले ही बोलता, सबसे पहले इस तरह की जो बयानबाजी चल रही है राजपूत समाज की तरफ से, एग्रेसिव बयान लगातार आ रही है, इसको सबसे पहले बंद किया जाए। जदयू के एक प्रवक्ता हैं सुनील कुमार सिंह जी, उन्होंने एक बयान दिया, जो काला नाग और मैथिली ब्राह्मण जहाँ मिले, पहले मैथिली ब्राह्मण को मारो। भाई साहब, आपको मैथिली ब्राह्मण से इतना दिक्कत है तो अपने मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बोलते? संजय झा जी को अपने साथ लेके क्यों घूमते आप? उनको अपने हर एक मुद्दा में, चर्चा के विषय में, राजनीति के विषय में उनको शरीक क्यों कर देना? हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ही वो खत्म कर दें। उनको पहले अपने पार्टी के जो शीर्षक नेता है उनसे पता करना चाहिए, संजय झा जी को पार्टी से बर्खास्त करवा देनी चाहिए। मैं उनकी तीखी बर्खास्त करता हूँ। अपना बयान वो अविलंब अपना वापस ले और समाज से माफी मांगे। आनंद मोहन अगर बयान वापस नहीं लेंगे तो ब्राह्मण समाज जो है वो आपकी जो एक नई गठबंधन जो बनी हुई है ब्राह्मणों को लेकर के, क्या कुछ करेंगे क्या आनंद मोहन के खिलाफ में? आनंद मोहन अगर अभी नहीं चलते और अगर कुछ और भविष्य में कुछ उल्टा पुल्टा या इस तरह की बयानबाजी करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग फिर इनकम टैक्स विलंब पर उनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर के आनंद मोहन ने जो विवादित बयान दिया है, टारगेट हालांकि मनोज झा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोना झा थे। अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।